This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे वास्तविक संख्याओं के बारे में, जो कि हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें हम अपर में संख्या पढ़ रहे थे। बच्चे, अपर में संख्या के बारे में हमने आपको क्या बताया था, कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, अपर में संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम रिपीट कर रहे बच्चे, हमने क्या कहा कि लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अपर में संख्या की, और अपर में संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या जो कि आपका p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं हो सकती, उसको हम अपर में संख्या कहते हैं। जैसे हमें एक और चीज पता है बच्चा, यहाँ पर p और q का क्या मतलब है, यहाँ पर ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, ये भी पूर्णांक होगा और ये भी पूर्णांक होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि परमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में होती है, जहां पर p और q दोनों ही कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी संख्या को इस रूप में नहीं बदल पा रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारी अपर में संख्या हो जाती है। जैसे अगर कोई भी संख्या है जो कि आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, जैसे वर्गमूल में कोई संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, चाहे वो अभाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या हो, वो सारी की सारी क्या होती है, वो सारी की सारी ही आपकी अपर में संख्या होती है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें बच्चे, दूसरा हम कह सकते हैं कि हमारा जो पाई होता है वो भी हमारा क्या होता है, अपर में संख्या होता है। बच्चे, अभी पाई के केस में तो क्या है, सीधा सीधा हमें पता चल गया पाई होएगा तो अपर में होगा। ठीक है, लेकिन हमें वर्गमूल के केस में नहीं पता चलता है कि कब हमारा वर्गमूल जो है वो पर में होता है, कब अपर में होता है, क्योंकि वर्गमूल बच्चे आपका दोनों में ही आता है, वो पर में भी हो सकता है अपर में भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा, इसके बारे में बात। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि हमारा परमेय संख्या कब होगी या परमेय संख्या कब होगी, तो यहाँ पर बात करी जाती है कि हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अगर हम वर्गमूल किसी भी संख्या का हटा पा रहे हैं तो वो परमेय होगी, और अगर हम नहीं हटा पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपर में हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि वर्गमूल हटा पा रहे नहीं हटा पा रहे। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मान लो मैं तुम्हें दो क्वेश्चन दिए, एक आपका क्या है, एक आपका है 15 और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है 16। ठीक है, दो संख्या हमने दी आपको 15 और 16। तो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि कौन आपकी पर में होगी और कौन अपर में होगी, या ऐसे भी कह सकते हो इनमें से कौन अपर में संख्या होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चे, यहाँ पर हमने दो अलग अलग संख्याएं ली हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करेंगे। जब हम पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या है, 15 है। 15 में हम सबसे पहले, गुड इवनिंग बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पर 5 से करेंगे 1। ओके, आरजू और आशना बड़े दिनों बाद आया बच्चा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 3 गुणा 5 तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का पेयर तो बन नहीं रहा है। ठीक है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब है क्या, वर्गमूल हटेगा। वर्गमूल हटाने के लिए जो भी वर्गमूल के अंदर संख्याएं आएंगी वो कैसी होनी चाहिए, वो जोड़े में होनी चाहिए, मतलब दो संख्याओं के जोड़े बनते। तो अगर दो संख्याएं आ रही है सेम सी तो वो बाहर आ जाती है, तो यहाँ तो ये बाहर नहीं आएगा, और जब बाहर नहीं आएगा तो क्या वर्गमूल हटा, नहीं हटा। और जब वर्गमूल नहीं हटता तो क्या हो जाएगा, इस तरह की संख्याओं को हम अपर में संख्या कहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 16, आपका क्या होगा, 16 का अभाज्य गुणन करते हैं, 16 2 से विभाजित हो जाएगा। हाँ, 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग दोगे 4, फिर 2 से भाग दोगे 2, और फिर 2 से भाग दोगे तो 1। ओके, तो अभी देखो 2 का जो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 16 की जगह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अभी देखो ये 2 का जोड़ा बन रहा है और ये 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये वाला जोड़ा बनेगा तो एक बार लिखा जाएगा और ये वाले का भी एक बार लिखा जाएगा। तो हाँ, दोनों के जोड़े बन रहे थे तो हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा बाहर आ जाता है और आंसर कितना आ जाएगा, 4। अभी हम यहाँ वर्गमूल हटा पाए,
तो जब हम वर्गमूल हटा पाते हैं बच्चे, तो ये कैसी संख्या हो जाती है? तो ये परमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चा कि हम कोई भी संख्या दी गई है, हम अभाज्य गुणनखंड करके बताए देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि वर्गमूल हट रहा है तो वो कैसी संख्या होगी? परमेय, और नहीं हट रहा है तो अपरमेय। चलो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, उनको ट्राई करेंगे और मैं बाकी कंसेप्ट भी आपको समझा दूंगी। पहला हमारा क्वेश्चन है 8, दूसरा हमारा है 1 सेकेंड 16/4। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा आसान देते हैं। ये हमारा है 36, और तीसरा हमारा है 16/4, ये पूरा है। और यहाँ पर हमारा है 27/9। और नेक्स्ट है हमारा 16 + 9। चलो, ट्राई करो जल्दी से, यस और नो ट्राई करो। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताना कौन सा है, क्या अपरमेय संख्या है, कौन कौन सी अपरमेय संख्या है और कौन कौन सी यहाँ पर आपका परमेय संख्या, और कैसे निकालना है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आपका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसका आप वर्गमूल हटा पा रहे हो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी परमेय संख्या हो जाएगी, नहीं हटा पा रहे हो अपरमेय संख्या हो जाएगी। ट्राई करेंगे जल्दी से। नहीं आएगा, गलत आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर सॉल्व करके ये आंसर देंगे, तुक्का मार के कोई आंसर नहीं देगा, क्योंकि सॉल्व करोगे तो अच्छे से सीखोगे। नहीं बचा, ऐसे नहीं करना है समीर, आपको बताना है कि परमेय है या अपरमेय। ओके अनिकिता, 5 क्वेश्चन है, आप आराम से टाइम लीजिए बच्चे, कोई जल्दी नहीं है, बट आप सॉल्व करेंगे और सबका आंसर करेंगे। ओके ओके, बाकी भी ट्राई करो बच्चा। ओके, वेरी गुड।
यस बच्चे, लास्ट हम आपको 30 सेकेंड और दे रहे हो, जल्दी से आंसर करेंगे फोर्थ और फिफ्थ वाले का भी, और फिर हम आपको बता देंगे कि कैसे करें। ओके, बच्चे फोर्थ और फिफ्थ भी ट्राई करेंगे जल्दी से। गलत हो सही हो वो बात की बात है, आपको बस ट्राई करना। मैम मेरे 5 हो गए। ओके बच्चा, देखा मैंने बच्चा, आपका हो गया। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देते हैं, फिर मैं आपको इसके आंसर बता दूंगी। चलिए देखते हैं बच्चा, नहीं हुआ हो गया दोनों ही ठीक है। करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 है, 2 से विभाजित करेंगे कितना आएगा 4, फिर 2 से विभाजित करोगे 2, और फिर 2 से करेंगे 1, तो कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। अभी पेयर हमें किसके बनाए, जोड़े 2 2 के बनने होते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा 2 का। अभी इसके साथ तो कोई भी नहीं है ना बच्चा, तो ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो क्या हम वर्गमूल हटा पाए, नहीं हटा पाए। और जब हम वर्गमूल नहीं हटा पाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। दूसरा हमारा देखो बच्चा 36 है, ये 36 का अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चा, सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 18, फिर 2 से विभाजित करोगे 9, फिर 3 से विभाजित करेंगे, फिर हम किससे करेंगे 3 से। तो आपका कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ओके, अब हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2 है तो इतना यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये आपका जोड़ा बन गया तो 3 आ जाएगा, तो कितना हो गया 6। तो वर्गमूल हट गया, हाँ हट गया। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो जब हम वर्गमूल हटा पाते हैं तो परिमेय होती है, और नहीं हटा पाते हैं तो अपरिमेय होती है, इतना सा ही हमें ध्यान देना। यहाँ पर देखो बच्चा दो चीजें हैं, यहाँ देखो ये पूरे पे है और ये सिर्फ 27 पे। बच्चे वर्गमूल हम क्या करते हैं, वर्गमूल के अंदर जो संख्या है उसको पहले हल करते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, क्या होता है कि अगर हम बात करें कि वर्गमूल जो है उसके अंदर जो संख्या होगी उसको पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो वर्गमूल के अंदर संख्या है वो क्या है, 16/4। तो हम पहले भाग को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पूरा ही है ना बच्चे। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 आ जाएगा। और इसके गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 2, 2 बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, अब यहाँ पर वर्गमूल किस पे है, सिर्फ 27 पे। और जब सिर्फ 27 पे है तो इसका मतलब है हम पहले वर्गमूल सॉल्व करेंगे उसके बाद कुछ और। ठीक है, तो यहाँ देखो 27 को हमने क्या लिख लिया, 3 गुणा 3 गुणा 3। ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, और इस ये वाला 3 तो नहीं निकल पाएगा कहीं पे, तो वर्गमूल 3 आपका यहाँ आ जाएगा, और बटे 9 तो है ही। तो 3 से ये 9 कट जाएगा, कितने बार, 3 बार। तो क्या हमने वर्गमूल हटा पाया, ऊपर से भी हम कह सकते थे कि हमने वर्गमूल नहीं हटा पाया, इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, हम अगर इतना सॉल्व नहीं भी करें ना बच्चे, यहाँ तक ही कर ले अगर आपको लग रहा है, तो भी ये वर्गमूल तो नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ बिना वर्गमूल की संख्या है। तो वर्गमूल वाली संख्याओं से बिना वर्गमूल वाली संख्याएं तो नहीं कर सकती, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल नहीं हटा। यहाँ पर देखो, अब हमने आपको क्या कहा, वर्गमूल पहले सॉल्व करते हैं, मतलब वर्गमूल के अंदर जो भी है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 16 + 9, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और 25 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5, कितने बार आएगा, 2 बार, तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और ये हमारा वर्गमूल हट गया तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आया बच्चे। एक काम करते हैं,
एक क्वेश्चन पोल में करके देखते हैं तो और पता चल जाएगा कितना समझ आया, फिर मैं तुम्हें दोबारा समझाती हूँ। आपको क्या करना है, आपको बताना है इनमें, सॉरी, क्वेश्चन क्या है आपका, आपको बताना है कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, पहली हमारी संख्या है 8 प्लस 17। दूसरी हमारी संख्या है बच्चे 3 मतलब 2 रूट 36। और तीसरी संख्या है वर्गमूल, 1 सेकेंड, 12/3। और लास्ट आपका है वर्गमूल 8/2। बताओ इसमें से कौन सी अपर में संख्या है, और ये आपको बताना किसमें है, पूर्ण। मैं रिपीट कर रही हूँ, बिना सॉल्व करे आंसर नहीं देंगे। सारे ऑप्शन जो मैंने तुम्हें दिए हैं उनको पहले सॉल्व करो और फिर आंसर पोल में करेंगे। ट्राई करेंगे बच्चा, पहले मैं आपको हिंट इतना दे रही हूँ कि आपको पहले सब सॉल्व करना है, फिर ही हम यहाँ पर आंसर करेंगे। आंसर पोल में करना है, सबको पता है। एक बच्चे ने आंसर दिया बच्चा, अभी बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। नहीं बच्चा, दोनों ही करेक्ट नहीं है। अभी एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है, 2 बच्चों ने, 3 बच्चों ने। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा दो। बच्चा मेरी साइड से तो ऑन है, नहीं दिख रहा। नो मैम। हो सकता है बच्चे कोई नेटवर्क इशू हो, इसलिए नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बाद में बता देती हूँ आपको आंसर क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट है कि नहीं। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे।
यस बच्चा। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैम ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, 3 का सही 3 का गलत। 3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। मैं लास्ट 30 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करेंगे और आंसर दे देंगे। बच्चा जो 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकेंड। ओके बच्चा, मैं आपको 2 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 का सही है 3 का गलत मैम है। ए। नहीं बच्चा, ए क्यों होगा? देखो क्या करना था, हम इनको अगर जोड़ेंगे 8 और 17 तो दोनों कितना हो जाएगा बच्चा? ये हमारा हो जाएगा 25। होगा कि नहीं? हमने क्या कहा था, पहले वर्गमूल सॉल्व करते हैं। अगर 25 आ गया, अभी हमें सॉल्व कैसे करना होता है, 25 का हमें लेना होता है अभाज्य गुणनखंड। तो हम कैसे भाग देंगे? 5 से, और फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा? 1। मतलब ये कितना आ गया? 5 गुणा 5। अभी 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, और बाहर आ गया तो ये तो परमेय संख्या होनी चाहिए, अपरमेय क्यों होगा? यहाँ पर देखो बच्चे, ये भी क्यों आंसर होगा? देखो अगर हम 36 की बात करें तो 36 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो क्या होता है बच्चा? वो आपका होता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। हमने अभी करके बताया था आपको। पहले हम 36 से 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 9। और फिर 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? सॉरी, 2 से नहीं जाएगा, 3 से। 3 से करेंगे 3, और 3 से करोगे तो 1। ओके, तो ये आया। देखो 2 भी 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा जी। ये कितना आ गया? 12। तो ये तो हमारा वर्गमूल हट गया। अब यहाँ देखो, मैंने आपको क्या कहा था, वर्गमूल पहले सॉल्व होता है। तो 3 का भाग अगर हम 12 में देंगे कितने बार जाएगा? 4 बार, वर्गमूल 4। तो अभी 4 का तो हमें पता ही है 2 का स्क्वायर होता है, ये तो 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। तो इसमें भी वर्गमूल हटा लोगे। यहाँ देखो, वर्गमूल पहले सॉल्व होता है ना बच्चा, तो आपका कितना हो जाएगा? 8। 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, बटे में 2 तो है। वर्गमूल पहले सॉल्व करना है तो 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। अभी अंदर वाला तो नहीं आ रहा है 2 बार, तो ये तो अंदर ही रहेगा, और नीचे 2, तो उससे 2 कट भी गया, तो क्या हमने वर्गमूल हटा पाया? नहीं। और जब वर्गमूल नहीं हटा पाया तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। समझ आया बच्चा? जिसने भी गलत किया था बच्चे, समझ आया कैसे करना था? ओके, बाकी बच्चा जल्दी से बता दो अगर नहीं समझ आया, क्योंकि इसके बाद हम पोल करेंगे तो जल्दी से बता देंगे। मैम एक बार और समझ।
ओके बच्चा, करना क्या होता है, हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं कि वर्गमूल के अंदर जो भी है, अगर उसमें संक्रिया लेग प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, वर्गमूल के अंदर जो होगा वो पहले सॉल्व होगा। अगर वर्गमूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ संख्या है तो हम उसका क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। अगर वर्गमूल के अंदर दो संख्या प्लस में लिखी है या भाग में लिखी है तो भाग पहले हल करेंगे, फिर हम आपका क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो पहली संख्या में यही तो था, पहली संख्या में क्या था, दो संख्याएं थी जो कि क्या कर रही थी, जुड़ रही थी। जो जब हमारी दो संख्याएं थी जो जुड़ रही थी तो ये कितना हो जाएगा, 25। 25 अभी हमारी कोई तो और तो कुछ बचा नहीं है, वर्गमूल के अंदर संख्या बची है। तो अब हम वर्गमूल सॉल्व करेंगे कैसे, कि यहाँ हम इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 5 गुणा 5 हो गया, ठीक है। अभी 2 बार आ रहा है तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो परमेय संख्या हो गया। यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, 36। तो हम वर्गमूल पहले सॉल्व करते हैं ना बच्चा, अभी 2 के ऊपर तो है नहीं, तो 36 का वर्गमूल कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो 2 का भाग करोगे 18, 2 का भाग करोगे 9, फिर 3 का करेंगे क्योंकि अब तो 2 का जाएगा नहीं, तो 3, फिर 3 का करेंगे 1। तो बच्चे वर्गमूल हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि अगर दो दो का जोड़ा बन रहा है सेम संख्याओं का तो वो क्या होती है, बाहर हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा था, 2 और 2 आ रहा था 2 बार, 3 और 3 आ रहा था, तो दोनों बाहर आ जाएंगे। तो इसका हमने वर्गमूल क्या करा, हटा लिया। यहाँ देखो 12 गुणा 3, तो 3 से देखो वर्गमूल पहले सॉल्व करना है ना बच्चा, वर्गमूल के अंदर भाग है, वर्गमूल के अंदर प्लस है, गुणा है, तो ये सारी पहले सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 3 से भाग दिया 4। अभी 4 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 4 का हमें पता है 2 गुणा 2 आएगा, तो अभी ये 2 बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका कितना है, √8/2। तो बच्चा वर्गमूल पहले सॉल्व करना होता है। यहाँ पर जो वर्गमूल है वो सिर्फ और सिर्फ 8 के ऊपर ही तो है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही सॉल्व करेंगे। तो 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चा, तो 8 में 2 से भाग दोगे 4 आएगा, फिर 2 से दोगे 2 आएगा, फिर 2 से दोगे 1 आएगा, तो कितने बार 2 आएगा, 3 बार। तो हमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं, तो इन 2 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन इसके जोड़े के साथ तो कुछ भी नहीं है ना बच्चा, तो ये तो अंदर ही रह जाएगा। तो अभी हमारा भाग था तो हमने 2 से 2 में भाग दिया, कट गया, 1 आ गया, लेकिन हम क्या वर्गमूल हटा पाए, नहीं हटा पाए। और अगर वर्गमूल नहीं हटा पाए तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारी वो संख्या होगी जो अपरमेय संख्या है। अभी समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारी संख्या है, मतलब यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अपरमेय संख्या है, और मैं आपका पोल लॉन्च करती हूँ। आराम से करो, सारी संख्या सॉल्व करके बताओ कि कौन सी अपरमेय संख्या हो। ऐसा कभी मत करना कि पूरा सॉल्व भी नहीं करो और फिर आप आंसर दो। बच्चे आपने पूरी संख्या सॉल्व भी नहीं करी। ओके, दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक का सही है एक का गलत है। जिसने अभी दिया है उसका आंसर सही है। मैम ए। वो मैंने दिया। बच्चा आपको यस आंसर नहीं बोलना है, अभी आपको आंसर पोल में करना है। ओके ओके, 4 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम मैसेज पे बताने हैं क्या? क्या बच्चा? मैम मैसेज पे बताने हैं क्या आंसर?
मैं समझ नहीं पा रही, इसमें आपको अपर में संख्या बतानी है लेकिन पोल में बताना बचा। पांच बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। Yeah. ओके, 7 बच्चों ने दिया है, अभी भी 3 ही बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 2 बच्चे बच्चे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे जिसने भी नहीं किया। ओके, चल मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 1। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी था, कैसे था वो मैं समझाती हूँ। बच्चा पहला वाला क्यों ही आंसर होगा, इसमें तो वर्गमूल भी नहीं है। और जब हम वर्गमूल ही नहीं, हमने आपको इतने टाइम से बता रहे हैं वर्गमूल वाली जो संख्याएं होती हैं वो आपकी अपर में संख्या होती है। यहाँ पर आपको वर्गमूल कहाँ दिख रहा है? इसको तो हम पी बटे क्यू के रूप में लिख ही सकते हैं, एक लिख लो, इसको हटाओगे तो कितना आएगा 0, 45 बटे 10 पी बटे क्यू के रूप में तो आया। इसमें कहाँ ही आपका वर्गमूल आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। कहाँ ही इसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो ये तो आपका आंसर था ही नहीं। यहाँ देखो, अगर हम इसको देखते तो बच्चा ये सेम नंबर हमने अभी आपको यूज किया था और समझाया भी था, तब भी एक बच्चे ने इसका ये वाला आंसर दिया। ये तो होना ही नहीं चाहिए था। देखो 4 का भाग 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना होगा 2 गुणा 2, ये तो बाहर ही आ जाएगा। यहाँ देखो, ये सीधा सीधा हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये देखो कितने बार आ रहा है, 2 बार। ये कितने बार आ रहा है, 2 बार। इसका वर्गमूल तो हम हटा ही सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चा, मेनली यहाँ आपको याद रखना था कि आप क्या कर सकते हैं, पहले हम वर्गमूल सॉल्व करेंगे। तो 27 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 और बटे में 3 है। ओके, तो ये देखो पहले हम वर्गमूल सॉल्व करते हैं ना बच्चा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 बार 3 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और वर्गमूल 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आया 3, 3 और 3 से कट गया तो कितना आ जाएगा, ये आपका √3 बचेगा, वर्गमूल 3 बचेगा। अभी वर्गमूल हम हटा पाए क्या? नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाता कि अपर में संख्या है। वर्गमूल वाली संख्या है तो वैसे भी अपर में संख्या होती है अगर हम नहीं हटा पा रहे हैं तो ये आपका आंसर था बच्चा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम प्रमेय की, प्रमेय 1.3 की। अगर इस प्रमेय को बताओ, अगर हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। अगर हम 36 में किससे भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, कट जाएगा। भाग दे सकते का मतलब होता है बच्चा कोई शेष ना बचे, तो हम 2 से भाग दे सकते हैं ना बच्चा 36 में। तो 36 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 दूनी 36 होता है, ठीक है, मतलब पूर्णतः कट रहा है। अभी अगर हम ये देखें कि अगर हम 36 में 2 से भाग दे सकते हैं, क्या 36 के वर्गमूल में भी 2 से भाग दे सकते हैं? 36 का वर्गमूल क्या होता है बच्चा? अभी हमने बताया जब भी हमें वर्गमूल लेना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6। तो आपको यहाँ देखने से क्या लग रहा है, 6 आपका 2 से विभाजित होता है? हाँ होता है।
बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका यूज हम तब भी करते हैं जब हम वर्गमूल 2, 3 और ये सब प्रूव करने में करते हैं। क्या कि अगर कोई भी संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रही है तो उस संख्या का वर्गमूल भी विभाजित होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझना। मान लो हमारी कोई भी संख्या है, जहां पर हमारी संख्या है ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वर्ग लेना है हमें किसी संख्या का, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये पी से विभाजित हो रही है तो इसका वर्गमूल भी, वर्गमूल मतलब ए भी पी से विभाजित होगा। जैसे आप, अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमें पता है अगर 3 81 को विभाजित कर रहा है तो जो 81 का क्या होगा, वर्गमूल होगा, वो भी 3 से विभाजित करेगा। बताओ कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाजित करेगी और 81 का वर्गमूल होगा? बताओ जल्दी से ट्राई करो, कितना आएगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी भी संख्या का वर्ग विभाजित है उस किसी भी अभाज्य संख्या से, तो वो वाली संख्या भी विभाजित होगी। यस बच्चा, 81 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 9 होता है। यस बच्चे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, ये आपका कितना हो जाएगा 3, और ये आपका कितना हो जाएगा 3, तो 9। तो बच्चा हाँ, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, अगर 3 से 81 विभाजित है तो 81 का वर्गमूल जो कि 9 है वो भी 3 से विभाजित है। हम सीधा सीधा यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको ट्राई करेंगे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि यदि 25, 1 सेकेंड, यदि 16 2 से विभाजित है तो इनमें से कौन सी संख्या, अरे नहीं बच्चा, क्वेश्चन तो पूछने दो, मैं ये नहीं पूछ रही कि विभाजित करने पे क्या आएगा, कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी। ये तो आपको दिया ही गया है कि 2 से विभाजित है, ये नहीं पूछना है मैंने कि आपका आंसर क्या आएगा विभाजित करके। अरे बच्चा आंसर तो देने दो। 2, 4, 6 और 8, ट्राई करो जल्दी से। ओके, ओके, ओके बच्चा, चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको कैसे करना था। आप सीधा सीधा लिखोगे कि 2 से 16 विभाजित है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, 2 से 16 का वर्गमूल भी विभाजित होगा। तो 16 का वर्गमूल मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 2 बार आ रहा है, यहाँ आ जाएगा, ये 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा, कितना आएगा, ये आपका 4 आएगा, 2 से 4 भी विभाजित है। यस बच्चे, ठीक है। अभी हम 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पोल में करते हैं, 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर हमारा 64 2 से विभाजित है, तो इनमें से 64 किस संख्या से प्रमेय के अनुसार विभाजित होगा। पहला हमारा है ऑप्शन 4, दूसरा हमारा ऑप्शन है 2, तीसरा हमारा ऑप्शन है 8 और चौथा हमारा ऑप्शन है 16।
इसका हम करेंगे पोलर। ओके, तीन बच्चों ने आंसर किया, अभी बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। मैम पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे। बचा, मुझे लगता है मेरे साइड से कोई नेटवर्क इशू है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूंगी थोड़ी देर में कितने मैम बच्चों। मेरे वाले में बच्चे वो शायद किसी के में भी नहीं दिखाई देगा। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा। जिसने नहीं किया है, जो कि अभी भी 2 बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 5 बच्चों का सही। बच्चे बाकी बच्चों का क्यों गलत है? मैं मानती हूँ 4 भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी, 16 से भी, लेकिन क्या प्रमेय ये कहती है? प्रमेय से हमें देखना है ना, प्रमेय हमारी क्या कहती थी? प्रमेय हमारी कहती थी अगर कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करी, किसी वर्ग संख्या को विभाजित कर रही है, तो उसके वर्गमूल को भी करेगी। मतलब 64 का वर्गमूल यहाँ पर आंसर आना चाहिए था। और 64 का वर्गमूल होता कितना है? नॉर्मली हमें पता भी है 8 होता है, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभी कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जो कि यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? जोड़े बनाएंगे। तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 2 किसको विभाजित करेगी प्रमेय के अनुसार? 8 को। बचा ये वाला आंसर नहीं होगा समीर। ये भले ही 16 को विभाजित करती, पर 16 का वर्ग तो 256 होता है, लेकिन हमें तो 64 का वर्ग लेना था। 64 का वर्ग तो 8 होता, वर्गमूल जो है, मतलब यस बचा, क्या कह रहे हो? ठीक है, 64 का वर्गमूल जो है वो तो 8 होता है, तो यहाँ पर 8 आंसर आएगा। हमें सिर्फ वो लेना है जो संख्या का वर्गमूल हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो कि अगर 36 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर और कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड होती है? सेम प्रमेय के अनुसार, प्रमेय जो कहती थी उसके अनुसार आपको लेना है, ऐसे नहीं लेना है। यहाँ पर हो सकता है सारी संख्या विभाजित हो, लेकिन हम प्रमेय के अनुसार बताएंगे कि कौन सी संख्या से विभाजित है। टेक योर टाइम, प्रमेय के बारे में सोचो फिर आंसर करो। ओके, 2 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट किया है। बच्चा अभी मैंने समझाया था, आप लोग सही भी कर रहे थे, अब आप लोग गलत कर रहे हो। मैम हाँ बच्चा,
3 बच्चों ने सही किया है, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम मैसेज नहीं भेजा जाए। नहीं बच्चा, मैसेज नहीं भेजना है, आपको पोल में करना है। करना है मैम। ओके बच्चा, चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया। मैम सी। बचे, एक सेकेंड में बताती हूँ, जिसमें से 4 बच्चों का सही है। सी आंसर नहीं होएगा बच्चा, बी आंसर का। देखो क्या कहा गया है कि 3 36 को डिवाइड करता है, तो 36 का वर्ग को भी डिवाइड करेगा। और 36 का वर्ग होता क्या है बच्चा, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से विभाजित करोगे। यस बच्चा, 2 गुना 3 मैम। तो ये कितना आ जाएगा 9, फिर कितना होएगा 3, फिर 3 होएगा, फिर 3 करोगे तो 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 3 ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 का 2 बार आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 3 बार आ रहा है, तो कितना आ 6 जाएगा मैम। हो जाएगा। हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 3 है वो किससे विभाजित, मतलब जो 3 है वो किसको विभाजित करेगा, 6 को। तो आंसर हमारा 6 होना चाहिए था। ओके, हाँ। चलो, अगर हम बात करें कि पी जो है, पी कोई भी अभाज्य संख्या है, पी जो है वो आपका एक्स स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो क्या पी एक्स को विभाजित करेगी, हाँ या ना? क्या हमारा जो पी है वो एक्स को विभाजित करेगा? यस और नो, जल्दी से सोचो क्या आंसर आएगा। ओके, एक सेकेंड, मैंने मैसेज ऑन, 1 सेकेंड सॉरी। अभी आप लोग मैसेज कर सकते हो। अगर हमारा p जो कि एक अभाज्य संख्या है, एक्स स्क्वायर मतलब x के वर्ग को विभाजित करती है, तो क्या वो x को विभाजित करेगी? मैम दोबारा बताना क्या पूछो। हाँ, मैंने पूछा अगर एक संख्या है आपकी, जो कि आपका क्या है, जो कि p इज इक्वल टू है, मतलब कोई अभाज्य संख्या है जो एक्स स्क्वायर को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ठीक है, और हमने ये पूछा है कि बताओ क्या वो x को भी विभाजित करेगी? ओके, 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 चलो वेरी गुड।
तो आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या हमारी क्या है, p है, वो एक्स स्क्वायर को मतलब एक्स के वर्ग को विभाजित करे। तो हमारा जो प्रमेय कहती है वो क्या कहती है कि अगर ये आपके किसी भी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को भी करेगी। तो 2 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये वर्ग का वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल अपोजिट होते हैं ना, तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि हाँ, p जो है वो x को भी विभाजित करेगा। ओके, एक क्वेश्चन हम पोल में करते हैं, जल्दी से बताना। Yes, मैंने एक बच्चे? बार फिर से ओके, देखो क्या हमने कहा था, प्रमेय हमारी क्या कहती थी, अगर कोई अभाज्य संख्या हमारे किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करे, ठीक है, तो वो आपकी उस संख्या को ही विभाजित करती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि p हमारी संख्या को, यहाँ संख्या क्या है, x है, तो x को भी विभाजित करते हैं। ठीक है, ये हमारा मतलब था यहाँ पे। चलो अभी एक क्वेश्चन हम पोल में करते हैं। क्या कहा गया है कि आपको बताना है कि आपका एक संख्या है y, ठीक है, y एक अभाज्य संख्या है। अगर हमारा y जो है वो 15x को विभाजित, 15 के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो क्या y आपका 15 को भी विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा या नहीं? ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, y जो है वो हमारा क्या कर रहा है, 15 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या वो 15 को विभाजित करेगा, हाँ या ना? इसका आंसर आपको बोलना देगा। पोल में करना है मैम। हाँ बच्चा, पोल में करना है। ओके, ओके, 4 बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 3 बच्चे और बचे हुए, बच्चे लास्ट हम 10 सेकंड देते हैं, जल्दी से आंसर करो। ओके, 5 4 3 2 1। वेरी गुड बच्चे। तो हाँ, वही सेम है कि अगर इसको कर रहा है तो इसका वर्ग जो होगा वो कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब 15 को करेगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे आज का। यहाँ भी हमें वही करना है। कल अगर हमारा ए स्क्वायर मतलब एक संख्या का वर्ग जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो क्या ए भी मतलब वो संख्या भी आपकी 2 से विभाजित होगी क्या? ओके, वेरी गुड।
वेरी गुड बच्चा, कर दिया मैम। वेरी गुड। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 5 सेकेंड बचा, जल्दी से आंसर करो। ओके, 5 4 3 2 बचा, जल्दी से आंसर कर दो, 1-2 बच्चे जो बचे हुए हैं। ओके, और 1। हाँ, तो जैसे कि आपको पता है, आप सबने ही आंसर करेक्ट दिया है कि आपका अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a स्क्वायर का वर्ग क्या होगा, 2 से 2 a कट गया, यहाँ पर a आएगा, तो a आपका 2 से विभाजित है। तो ये हम क्या कह सकते हैं, या आप कह सकते हो कि हाँ ये विभाजित होगा। ओके बच्चे, फिर आज इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू।